वेलकम गाइज, हाउ आर यू? इट्स वे दीपक कुमार और मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री का। और आज जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके पार्ट 5 पे है, ये 4 पार्ट का वीडियो बन चुका है जिसमें डिफरेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग पार्ट 5 में, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता क्या है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, इसको लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये लॉ को देने वाले कौन थे? तो जेरेमियस बेंजामिन रिचर ने 1791 में दिया था। वो जर्मनी के रहने वाले जर्मन केमिस्ट थे। और स्टैक्योमेट्रिक के बारे में फर्स्ट बार इंट्रोड्यूस जो है ये टर्म जो लाया गया था वो इन्हीं साइंटिस्ट के द्वारा लाया गया था, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हम लोग बेसिकली स्टैक्योमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। जिस तरह की लॉ ऑफ डिप्लीट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में मैंने बात किया था, तो ये इन स्टैक्योमेट्रिक वाला जो पार्ट है या स्टैक्योमेट्रिक जो टर्म आया है वो उसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन साइंटिस्ट हैं? तो जर्मन केमिस्ट जेरेमियस बेंजामिन रिचर, इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके स्टेटमेंट से, क्या इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो स्टेटमेंट में चले हम लोग आते हैं कि इसको क्या इन्होंने ये लॉ दिया था, ठीक है। तो इफ़ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट अगर कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो जो रेशियो होगा द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो आर आइदर सेम और मल्टीपल सिंपल रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसको समझना, लेकिन इसको बहुत आसानी से समझाया गया है इस वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। यहाँ पे कहने का स्टेटमेंट को बहुत बढ़िया से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना। कि दो डिफरेंट एलिमेंट फिक्स्ड मास के एक एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग इस एग्जाम्पल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हम लोग, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन, तो पहला कार्बन का रिएक्शंस करवा रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इसमें कार्बन को फिक्स रखा गया है, तो कार्बन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, है ना, देन इट विल प्रोड्यूस, क्या बनाता है ये? तो कार्बन कंबाइंड करके हाइड्रोजन से मीथेन गैस का फॉर्मेशन CH4 कर रहा है, ठीक है। तो 12 ग्राम कंबाइंड विथ हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन? 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो टू डिफरेंट एलिमेंट यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, लेकिन एक तीसरा एलिमेंट भी अभी यहाँ आएगा। जैसे कार्बन का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ बताया गया, तीन एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग। तो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सबको जानते हैं इस चीज़ को। तो 12 ग्राम यहाँ पे कितने ग्राम? 32 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो यहाँ पे फिक्स मास आपको दिखाई दे रहा है 12 ग्राम फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड मास क्या हो जाएगा? 12 ग्राम, जो कि कार्बन, इसमें दो एलिमेंट कौन सा हो गया? कार्बन आपका फिक्स्ड मास, और दो डिफरेंट एलिमेंट जो इसके फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहे हो कौन कौन है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े आप। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? ये अनफिक्स्ड मास है, तो इसका रेशियो निकाल के देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या 1:8 आ रहा है, ठीक है, 4:32 मतलब 1:8 आ रहा है। अगर मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे कि द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे डू सो आर आइदर सेम, मतलब ये जब कंबाइन करेंगे तो वो या तो सेम होगा या तो डिफरेंट होगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके यहाँ पे क्या बना रहा है? वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, बहुत अच्छा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर का फॉर्मेशन कर गया। अब यहाँ का रेशियो देखना है, क्या ये टेली करता है 1:8 से या नहीं करता है। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन कितने से कर रहा है? तो 4 ग्राम हाइड्रोजन, O2 का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूल, 32 ग्राम। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 32 ग्राम, मतलब जो रेशियो अगर निकालेंगे हम लोग, है ना, रेशियो अगर निकाल के देखेंगे तो रेशियो मेरा क्या आ जाएगा? रेशियो मेरा आ जाएगा 1:8, 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32। तो यहाँ दोनों का रेशियो आप लोग देख रहे हैं कि रेशियो जब हम लोग लिखेंगे तो रेशियो दोनों जगह पे क्या आ रहा है? तो अगर मान लीजिए एक फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन किया था तब भी रेशियो 1:8 आ रहा था, जब ये दोनों आपस में मिलकर के भी कंबाइन कर रहे तो भी रेशियो क्या आ रहा है? 1:8। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है सेम रेशियो। तो ये है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, आपको इसको समझना है, ये है रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग ट्रायंगल मेथड से या ट्रायंगल के द्वारा समझ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा तीन एलिमेंट लिए थे हम लोग। तीन एलिमेंट कौन सा था आपका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
तो हम लोग इसी चीज़ को बहुत आसानी से समझने जा रहे हैं इस एग्जाम्पल का, इसी जो एग्जाम्पल अभी बात किया उसी को हम लोग समझने जा रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन फिक्स्ड है उसको ऊपर ले रहे हैं हम लोग। कार्बन का रिएक्शंस किसके साथ करवाएंगे हम लोग, तो कार्बन का रिएक्शंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो ये हाइड्रोजन हो गया आपका, इधर हम लोग ले लेते हैं क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन का रिएक्शन से एक बार हाइड्रोजन के साथ, कार्बन का रिएक्शन से एक बार ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनेगा, CH4 हम लोग देख चुके हैं। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ट्रायंगल बहुत आसानी से मतलब समझने के लिए चीज़ बताया गया, ठीक है। इन ईजी वे में हम लोग कैसे समझ सकते हैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। तो कार्बन का यहाँ मास कितना है, तो कार्बन का मास आपका है 12 ग्राम, ठीक है। 12:2 कितना हो जाएगा 4, इसका 12:32। तो यहाँ पे 12 आपको दिख रहा है, ये क्या है दोनों, ये है कॉमन पार्ट, ठीक है। अनकॉमन पार्ट क्या है, 4:32 है ना। तो यहाँ से रेशियो आप निकाल लीजिएगा 4:32 है ना, 4:32 मतलब कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 1:8, ठीक है। 1:8 रेशियो आ गया। अब नीचे देखना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी को हम लोग जो अभी जस्ट ऊपर बात की है, इसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, तो वाटर 2:, क्या हो जाएगा 16, तो 1:8, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया कि इफ़ टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विथ ए फिक्स मास, यहाँ पे फिक्स मास इसका था कार्बन का, ठीक है। तो कार्बन के साथ कंबाइन किया, जिसका फिक्स होता है उसको छोड़ देना, उसके बाकी जो बचेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा इसको। एग्जाम्पल नंबर 2 से पे देखिए आप, यहाँ पे जो 3 एलिमेंट हम लोग लेने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 में जो 3 एलिमेंट लेंगे, तो लेटेस्ट द 3 एलिमेंट्स यहाँ पे लेने वाले वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर लेने वाले हम लोग। लेटेस्ट 3 एलिमेंट्स कौन कौन सा लेने वाले हम लोग, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये 3 एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट लिए थे हम लोग, और याद रखना है रेसिप्रोकल में 3 एलिमेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन को कर दिया गया फिक्स्ड मास और ऑक्सीजन और सल्फर को रखा गया अनफिक्स्ड मास। ये 2 एलिमेंट अनफिक्स्ड मास वाले क्या करेंगे, फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन करेंगे। तो फिक्स्ड मास का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिक्स्ड मास का कोई रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, कोई उसका रोल नहीं होगा। तो हाइड्रोजन का यहाँ रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पहले हम लोग सल्फर के साथ देख ले रहे हैं और एक बार ऑक्सीजन के साथ। तो हाइड्रोजन और सल्फर जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, आपको पता है हाइड्रोजन सल्फर के मिलने से हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, H2S का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनेगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब सल्फर और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फर और ऑक्सीजन मिलने से क्या बनते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जा रहा है SO2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहा है हमको फिक्स्ड मास है, हाइड्रोजन को फिक्स्ड मास रखा गया है। यहाँ पे दोनों ही केसेस में कितना ग्राम है, वो दोनों ही केसेस में 2 ग्राम रखा गया है, ठीक है। हाइड्रोजन का मास यहाँ पे, ऑक्सीजन सल्फर को अनफिक्स्ड मास है, और ये हाइड्रोजन आपका फिक्स्ड मास। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे रेशियो लिख लीजिए आप 2:2 कितना हो जाएगा, 2:32। सल्फर का मास 32 हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 2:16 आ गया। तो ये वाला क्या रेशियो, जो ऊपर रेशियो आया है यहाँ पे फिक्स्ड मास हाइड्रोजन का दिखाएगा 32:16, मतलब 32:16। तो 32:16 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 2:2 यहाँ पे आ जाएगा 1। अब क्या ये चीज़ नीचे सल्फर डाइऑक्साइड जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या इस रूल्स को फॉलो कर पाता है, वो देखना है। यहाँ पे सल्फर का रेशियो मतलब निकालेंगे 32:32, मतलब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 1:1 रेशियो। 32 1 जा 32, 32 1 जा 32, आपको टेबल तो आता है, टेबल बताने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ 1:1 आ गया। तो अब यहाँ से देखना है ये दोनों जो रेशियो आया अनफिक्स्ड फिक्स का, यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर क्या था, अनफिक्स था, वो कंबाइन किया था फिक्स्ड मास के साथ। तो रेशियो दोनों पे क्या क्या आ रहा है, तो रेशियो इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं, रेशियो इक्वल टू लिख सकते हैं 2/1, यानी 2:1 मतलब 2/1 है ना, जो ऊपर वाला रेशियो आया था। और जब ये आपस में कंबाइन कर रहे थे, यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सीजन सल्फर अलग अलग कंबाइन किए हाइड्रोजन के साथ, तो उसका रेशियो आया 2:1। और जब ये दो आपस में किए दे डू सो, तो ये या तो मल्टीपल होता है या तो सिंपल। तो यहाँ पे कौन सा रेशियो आया, मल्टीपल रेशियो। तो इस तरह से ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, हमको लगता है कि आप लोग काफ़ी अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे, बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। जो भी बच्चे मेरे या जो भी व्यूवर्स मेरे इस चैनल पर न्यू है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 का ही रिमेनिंग्स जो बाकी है वो पार्ट सारा बात करेंगे। चलिए बने रहिए, थैंक यू।